नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन के फेज़ 13 के एग्ज़ाम की। जो आज का एग्ज़ाम हुआ है उसी को देखते हुए हमने इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है, जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2023 में बी.आर. सुब्रमण्यम को डैश के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी उसे कौन से पद पर नियुक्त किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उन्हें नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था 2023 के फरवरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपने भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा है प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश में निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी मजबूती की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हुणों को हराकर प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति वंश ने अपनी मजबूती बनाई थी पंजाब और हरियाणा में। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 है, पूछा है यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद डैश के तहत क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्यों की सेवाओं हेतु नियुक्त के लिए परीक्षा आयोजित करता है। कौन सी नियुक्तियों के लिए आयोजित करता है, यह पूछा है कि कौन से अनुच्छेद में आता है। तो इसके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह अनुच्छेद 320 के अंदर आता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अनुच्छेद 46 में यह बात कही गई है कि कमज़ोर वर्ग को आर्थिक और शैक्षिक हितों में बढ़ावा देना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। प्रश्न नंबर 6 पूछा है यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कर्नाटक में यक्षगान लोक नृत्य बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो प्रश्न नंबर 7 है, पूछा है भारतीय संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से कौन सा टेलीविज़न चैनल प्रत्येक वर्ष IMM/IES पुरस्कार प्रदान करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। MTV के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो प्रश्न नंबर 9 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन 2 शब्दों से मिलकर है और 3 मामलों में 2 शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान है। निम्नलिखित में से किस मामले में 2 शब्द का अर्थ एक दूसरे के समान नहीं है। पहला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वास्तविक GDP और GDP अपस्फीति कारक यह एक दूसरे के समान नहीं है, बाकी सभी के सभी एक दूसरे के समान है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 10 है, पूछा है अभिनव बिंद्रा ने कौन से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बीजिंग 2008 में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, पूछा जा रहा है कौन सा सिद्धांत यह उल्लेख करता है कि शीत जलवायु में आत्मरोशी प्राणियों में उष्ण जलवायु से संबंधित प्रजातियों की तुलना में छोटे अंग या उपांग होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह एलन का नियम के अनुसार बताया गया है कि जलवायु के आत्मरोशी प्राणियों में उष्ण जलवायु से संबंधित प्राणियों की तुलना में छोटे अंग या उपांग होते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है। पूछा गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहित किया था, यानी किसके द्वारा प्रोत्साहन मिला था सूती वस्त्र उद्योग को। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वदेशी आंदोलन के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। पूछा है, स्वतंत्रता के समय भारत के किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इस्पात और सूती वस्त्र का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अमृत धरोहर योजना का मुख्य केंद्रीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्द्र पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदाय के महत्व को बढ़ावा देना, यह उनका प्रमुख उद्देश्य था इस योजना के तहत। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 15 है। पूछा है, गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए निम्न में से कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उनके द्वारा सतनामी आंदोलन चलाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इसमें पूछा है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवा को डैश से डैश वर्ष की आयु के बीच जनसंख्या के रूप में परिभाषित करती है, तो यह कौन सी आयु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 15 से 29 वर्ष की आयु, जो कि जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 17 है। इसमें पूछा है, पंडित रामनारायण निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो उनका संबंध सारंगी से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 18 है। इसमें पूछा है, मिट्टी के घड़े यानी मटके में पानी के अधिक ठंडा रहने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी इसमें 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रावणीय जल वाष्प जो कि इन्वायरमेंट वाटर वेपोरेशन यानी छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करती है, तो यह गलत हो जाएगा, बाकी सभी के सभी सही है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न नंबर 19 है। इसमें पूछा है, विशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विशु महोत्सव जो कि केरल और तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट जो कि प्रति व्यक्ति आय के गिरावट में सबसे अच्छा वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न पूछा है, पाल प्रतिहारों और डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, यानी पूछा है कौन कौन से 3 राजवंशों के बीच यह संघर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 22 है। इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तो यह राजस्थान हो जाएगा जो कि लू से प्रभावित होता है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की तो अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इसमें पूछा है, सुबनसिरी, जिया बराली, धनसिरी और पुठीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह सभी के सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। पूछा है, पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो यह लाहौर में आयोजित किए गए थे।
चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 25 है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वेब संस्करण यानी ई गोपाला एप्लीकेशन के विकास से जुड़ा हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो कि ई गोपाला से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 26 है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दल या पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को यानी और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था या शुरू की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गदर पार्टी की स्थापना, जो कि सैन फ्रांसिस्को और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 27 है। इसमें पूछा गया है चंदेरी के मेदिनी राय या मेवात के हसन खां मेवाती और महमूद लोदी निम्न में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना राणा सांगा के साथ मिल गए थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए वह सभी के सभी राणा सांगा की सेना में मिल गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा है ब्रिटिश भारत में बेलूर मठ की स्थापना निम्न में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। इसमें पूछा है हरित क्रांति में भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंजाब राज्य का सबसे ज़्यादा रूपांतरण हुआ, यानी इसमें सबसे ज़्यादा लाभ मिला था हरित क्रांति से। चलिए प्रश्न नंबर 30 पे बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा है कि दूध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गाँव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी, यानी नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की गई थी। और इसकी लागत के बारे में पूछा है कि इसमें कितनी लागत आई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसमें 1000 करोड़ रुपए की लागत आई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करें तो प्रश्न नंबर 31 है। इसमें पूछा है यदि एक छड़ चुंबक को एक डोरी से लटका दिया जाए तो वह उत्तर दिशा किस दिशा में इंगित करेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तो यह उत्तर दिशा को ही इंगित करेगा, उत्तरी ध्रुव। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तब सरकारें घाटे का बजट चलाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 33 है। इसमें पूछा है UNDP के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में श्रीलंका का स्थान क्या था, क्या था, यही पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 189 देशों में उनका स्थान 73वां था। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 34 में। इसमें पूछा है केसलिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार के खेल से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यह शतरंज के खेल से संबंधित है केसलिंग। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है पूछा है निम्न में से कौन सा संगठन स्वास्थ्य और पोषणीय भोजन तक पहुंचने में सुधार करने हेतु प्रेरणादायक विविध एवं प्रभावशाली समाधान प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय यानी सभी के लिए अच्छा भोजन के रूप में $1 लाख के अनुदान नगद पुरस्कार का विजेता नहीं है, यानी इसमें से 3 नगद पुरस्कार के विजेता हैं और 1 नहीं है। तो इसके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तो यह पतंजलि हो जाएंगे, जो कि $1 लाख के नगद पुरस्कार के विजेता नहीं हैं। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है पूछा है वर्नियर कैलिपर के संदर्भ में आंतरिक जबड़े यानी जौ का उपयोग निम्न के मापन में के लिए किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
यह एक खोखले बेलन और पाइप का आंतरिक व्यास होता है। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा है पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हवाओं की दिशा में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। इसमें पूछा है रोटेला यानी पाडुगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला महोत्सव है। रोटुला पांडुगा और रोटी महोत्सव ये दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। इसमें पूछा है मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का उपयोग किया गया है उपग्रह बंदरगाह के रूप में। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। इसमें पूछा है वर्ष 2019 में असम के किस गायक या गायिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 41 है। इसमें पूछा है मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्न में से किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुषाण वंश के कारण टाइम में ही यहाँ पर इन ब्राह्मण देवताओं की मूर्तियाँ उकेरी गई थी, कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। इसमें पूछा है फुगड़ी नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह गोवा राज्य से संबंधित एक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 43 है। इसमें पूछा है जब निचली अदालत ने अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो तो किस उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निषेधात्मक यानी प्रोहिबिशन, यह रिट जारी की जाती है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। इसमें पूछा है उमियालमपुरम के शिवरामन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह मृदंग से जुड़े हुए वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 45 है। इसमें पूछा है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई है, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता कौन से देश से ली गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की तो प्रश्न नंबर 46 है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री रहे थे, यानी किनके द्वारा सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पर बने रहे थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुलजारी लाल नंदा, जो कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है तसांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम है तसांगपो और जमुना। जमुना इसे बांग्लादेश में बोला जाता है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है पूछा है 36वें राष्ट्रीय खेलों में हसिका रामचंद्र ने निम्नलिखित में से किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तैराकी में। हसिका का रामचंद्र का संबंध तैराकी से है, तो उन्होंने इसमें 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट पार्ट को जल्द ही देख सकें।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।